साईं की बात। बच्चे, जो संकेत तुम्हें बार बार दिख रहे हैं ना, जो संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं ना, वो ये है मेरे बच्चे कि तुम साईं चालीसा पढ़ो। क्योंकि जो तुम चाह रहे हो ना, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो वहीं से शायद तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इस वजह से मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ कि वो करो मेरे बच्चे, वैसा करो, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। और मैं जानता हूँ कि तुम किसी ना गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, मुझे मालूम है। क्या भरोसा करते हो अपने बाबा पर? बोलो, भरोसा है ना? अगर भरोसा है तो मेरी उदी लेना शुरू करो। कुछ ही महीनों के बाद तुम उस बीमारी से छुटकारा पालोगे। जो सबने हाथ खड़े कर दिए है ना, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी खड़े कर दिए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सबने हाथ खड़े कर दिए ना, तुम्हें कह दिया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन होगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा और वो चमत्कार मैं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम्हें जीवन दान दूंगा मेरे बच्चे। तुम अब रोज़ एक काम करना, रोज़ मेरी साईं चालीसा पढ़ोगे और रोज़ तुम मेरी उदी जल लोगे। उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर देखना कि वो बीमारी क्या, बीमारी का निशान भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, जड़ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। भरोसा करो मुझ पर। और सुनो, जो तुम आज ना साथ में बैठकर, अपने परिवार के साथ में बैठकर खाना खाते हो ना, तो तुमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? तुम जानते हो, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना ना एक बहुत बड़ा आनंद है। क्योंकि जब तुम खाना खाते हो ना, तो वही खाने में स्वाद आता है, वही खाने में आनंद आता है, परिवार परिवार लगता है। और अगर वही परिवार अलग अलग हो ना, बिछड़ जाए, तो बहुत अजीब सा लगता है। जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें स्वाद तक नहीं आता, उसमें आनंद भी नहीं आता। चाहे परिवार 2 लोगों से मिलकर बना हो या 10 लोगों से, परिवार परिवार है। जहाँ अगर 2 लोग बैठकर भी परिवार में खाना खाते हैं ना, तो वो सौभाग्य ही अलग है मेरे बच्चे, जो हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिला है तो उसका लाभ उठाओ ना। अगर परिवार है तो तुम्हारी थाली में से भी कुछ उठाकर खा सकता है, क्योंकि वो परिवार है तुम्हारा। वहाँ के सदस्य, वो सदस्य तुम्हें प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके प्यारे हो, तुम उनके प्रिय हो, इसलिए। और साथ में खाना खाना ना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। तो वक्त निकाला करो, वक्त निकालो कि तुम अपने परिवार के साथ बैठकर ना खाना खा सको। क्योंकि एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा ना कि जब सब कुछ बिछड़ चुका होगा, सब अलग हो चुका होगा, तुम कहीं और वो कहीं और। उसके बाद क्या करोगे? खाना खाने तक को तरस जाओगे साथ में। तो आज जो वक्त है ना, उसे यूं ही जाने मत दो। और सुनो, कोई अगर तुम्हारी परवाह करता है ना, तुम पर क्रोधित भी होता है, तो हक से होता है ना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम पर क्रोधित होना, तुम पर गुस्सा निकालना, वो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी परवाह है। और ऐसा बहुमूल्य अगर तुम्हारे पास में हीरा है ना, तो उसकी कद्र करना, उसकी कद्र करना। कभी उसे जाने मत देना अपने पास से, क्योंकि वो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हारी बहुत चिंता करता है। तो ध्यान रखा करो। और सुनो, तुम ना अपने बच्चों को ना खेलने की आदत डालो, बाहर खेलने की आदत डालो। 24 घंटे उन्हें फ़ोन देना बंद कर दो। अगर ज़्यादा फ़ोन दोगे ना, तो ना ही उनका ज़्यादा दिमाग चलेगा और ना ही उनका शरीर चलेगा। आगे चलकर उनके शरीर पर दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी आंखों पर भी जोर पड़ सकता है। तो कोशिश करो कि वो शारीरिक व्यायाम करें। और शारीरिक व्यायाम कैसे होगा? खेल कर। जितना हो सके ना उन्हें खेलने की आदत डालो। कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे उन्हें खिलाने की बहाने से आदत डालो, जिससे कि वो खेले और उनके शरीर में फुर्ती आए, जान आए। देखो, तुम उनके माता पिता हो, वो बच्चे हैं, वो नादान हैं, वो नहीं जानते उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, गलत चीज़ों को करने से रोकता हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारी जिद करने के बावजूद भी वो चीज़ें मैं तुम्हें नहीं देता जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तो तुम भी तो उनके माता पिता हो ना, तुम भी तो अच्छा बुरा जान सकते हो ना उनका। अगर वो ज़रा सा जिद करते हैं, रोते हैं, तो तुम तुरंत उनके हाथ में फ़ोन दे देते हो। ये तो गलत है ना। ऐसा मत करो। थोड़ी सख्ती बरतनी ज़रूरी है। हाँ, कुछ दिन तुम्हें लगेंगे उन्हें धीरे धीरे सही दिशा दिखाने में, लेकिन जिस दिन वो सही दिशा की तरफ आ गए ना, तो तुम उन्हें रोकोगे ना, तब भी नहीं रुकेंगे और बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। तुम देख लेना। तुम्हारा मन पता है शांत क्यों नहीं रहता? क्यों इतना अशांत रहता है? क्यों इतना बेचैन रहता है? क्योंकि वो सबके साथ ना तुलना करने की कोशिश करता है अपनी, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। देखो, तुलना, बार बार तुलना करना, ये तो गलत है ना। किसी से भी तुलना मत करो। सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी राहें अलग है, सबकी चीज़ें अलग हैं, सबका परिवार अलग है। तो तुम अपने साथ तुलना नहीं कर सकते। और अगर तुलना करोगे ना, तो वहाँ पर फंस जाओगे, अशांत हो जाएगा तुम्हारा मन
और जो तुम्हारे पास है ना, उसे तुम कभी नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे। हाँ, गलत बर्दाश्त करना बहुत गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत को बर्दाश्त करो, लेकिन किसी के साथ तुलना भी मत करो ना। तुम सच्चाई से काम लेते हो और सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हो, ईमानदारी से तुम सारे काम करते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि सच के साथ तो हमेशा ईश्वर होते हैं ना, उन्हें कैसा डर, किसका डर, उन्हें किसी का डर नहीं, वो बेखौफ होकर, निडर होकर चलते हैं। और सुनो, चाहे तुम्हारे घर पर साइंस और चरित्र हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी, उसे इधर उधर फेंका मत करो, इधर उधर रखा मत करो, उनका सम्मान किया करो, क्योंकि सभी ग्रंथ पूजनीय हैं, माननीय हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम कर दो, उन्हें व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से रखो, उसे इधर उधर मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इससे पता है क्या होगा, इससे तुम्हारे घर में भी संस्कार आएंगे, तुम्हारे घर में भी शांति होगी, तुम्हारे घर में भी बरकत आएगी। मैं इसलिए तुमसे हमेशा कहता हूँ ना कि व्यवस्थित चीज़ों को सही से रखा करो, व्यवस्थित करो चीज़ों को, कोशिश करो कि तुम अपने परिवार में ना सब कुछ व्यवस्थित कर सको, घर भी, इंसान भी और चीज़ें भी व्यवस्थित होंगी, चीज़ें सही होंगी, तब जाकर सब कुछ होगा ना। और सुनो, काम करते करते ना तुम्हारा मन ना अब ऊब सा गया है, अब तुम्हारा मन नहीं लगता और संभाल भी नहीं पा रहे तुम कुछ भी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने वही चुना है जो तुम्हें पसंद नहीं था, तुमने वो काम चुना, तुमने वो चुना ही नहीं जिसमें तुम्हारी रुचि थी, जिसमें तुम्हारा मर्जी थी ना, तुमने वो काम चुना ही नहीं। अगर वो काम चुनते ना तो आज थकावट नहीं होती, आज तुम्हारा मन अजीब सा नहीं होता। हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारा मन लगे, जिसमें हमें थकावट महसूस ना हो। तुमने वो काम चुना जिसमें तुम्हें थकावट महसूस होती है। तुमने किसी और के कहने पर ये काम शुरू किया क्योंकि वो उसने कहा था और उसने तुम्हें लालच दिया था कि इसमें बहुत सारे पैसों का लाभ होगा तुम्हें, और इस लालच में आके तुमने ये काम शुरू कर दिया, जबकि तुम जानते थे कि इस काम में तुम्हारा कोई रुचि नहीं, कोई मन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? एक बात कहूँ तुमसे, पैसा हर काम में है, हर चीज़ में है, चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, चाहे तुम्हारा व्यवसाय हो मेरे बच्चे, पैसा हर जगह है। लेकिन क्या है ना, काम करने पर निर्भर करता है। अगर तुम काम अच्छा करोगे, ईमानदारी से करोगे, मेहनत से करोगे ना, तो हर चीज़ में पैसा है, हर चीज़ में लाभ है, हर चीज़ में उन्नति और विकास है। लेकिन अगर तुम किसी भी काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा काम हो, अगर उसमें मन लगाकर काम नहीं करोगे ना, तो चाहे कितना भी अच्छा काम हो, तुम उसमें हमेशा नीचे ही रहोगे। तो काम काम से नहीं, तुम्हारे मेहनत से होता है, तुम्हारे काम करने के तरीके से होता है। अगर तुम अच्छे तरीके से काम करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, कैसा भी काम करो, चाहे छोटा करो, बड़ा करो, कैसा भी करो ना, उसमें तुम्हें लाभ होगा ही होगा। और ऐसा लाभ होगा ना कि कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। अपने काम में खिलाड़ी बन जाओ, ऐसे खिलाड़ी, पक्के वाले खिलाड़ी कि कोई चाहे ना तो तुम्हें हटा ना पाए, चाह कर भी ना तुम्हें पीछे ना कर पाए। ऐसा कुछ करो ज़िंदगी में ना, तो अपनी जहाँ रुचि है ना वो करो। और ना तुम्हारे घर में जाले लगे हुए हैं मेरे बच्चे, तुम्हें वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन अब वक्त निकालो, क्योंकि वो नेश्ती होते हैं मेरे बच्चे, वो सही नहीं होते। और कहीं कहीं तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं ना, बहुत लड़ाई झगड़ा क्लेश ये सब हो रहा है ना, मन मुटाव हो रहे हैं, तो तुम जाले उतरवाओ। सबसे पहले तुम्हें जाले उतरवाने हैं, ठीक है? और आज शाम के वक्त ना धूप आरती के बाद मेरे बच्चे, तुम्हें 2 कपूर लेने हैं, उस पर 2-3 लौंग जलाकर अपने पूरे घर में उसकी धास करनी है। जो धुआं होगा ना, वो पूरा धुआं अपने पूरे घर में करना है। उस कपूर का मेरे बच्चे, कपूर और लौंग ये दोनों चीज़ें लेकर तुम्हें अपने पूरे घर में घुमानी है। जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, जो भी कुछ भी होगा ना, वो सब बाहर निकल जाएगा। और ऐसे करते रहा करो, हफ्ते में 1 बार ना ऐसे करते रहा करो। इससे पता ही क्या होगा, इससे तुम्हारे घर में शुद्धि होती रहेगी, इससे तुम्हारे घर में देवी देवताओं का वास होता रहेगा। ठीक है, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।